जहाँ भी हम खुदाई कर रहे हैं हर जगह हमारे सनातन धर्म के ही देवी देवता निकल रहे हैं। बस पर्वत के जैसा है, उसको भी आज विश्व पटल पर लाने में शायद सरकार सफल रही है। बहुत है कि आज हम धर्मांतरण में भी फंसे हैं और हम इधर का भी सुनते हैं और हमारा जसपुर जिला है वो तो शुरू से ही धर्मांतरण की चपेट में ही है। हमारा तो पूरा सोमवार से लेकर के रविवार तक पूरा दिवस ही हमारा है। श्री हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव में शामिल होने पहुंची है मुख्यमंत्री आज अभिषेक किया, पूजा अर्चना की, आज एक संदेश भी दिया बेटियों के नाम पे। ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में हमने नवरात्रि भी मनाई और एक ऐसा शहर में हमारे यहाँ हादसा भी हुआ बेटी के साथ में, जिस तरीके से आपने धर्म के प्रति जागरूक भी किया लोगों को, तो क्या एक बार हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगी? जय जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़, जय बजरंगबली हनुमान। हाँ, हमने यहाँ शामिल हुए, हम पिछले बार भी शामिल हुए थे और जो हमारे हनुमान जन्मोत्सव की जो समिति है इनका बुलावा था और हमने संदेश भी दिया कि हमारा जो सनातन परंपरा है इसको हमको जीवित रखना है, क्योंकि साफ सुथरा के मामले में भी देखेंगे तो हमारा सनातन ही है, व्यवहारिकता भी देखेंगे तो हमारा सनातन है। आज विश्व पटल पे देखिए, जहाँ भी हम खुदाई कर रहे हैं हर जगह हमारे सनातन धर्म के ही देवी देवता निकल रहे हैं। और अभी हम अपने जसपुर ज़िले में जो सबसे विश्व में सबसे बड़ा एक पहाड़ जो शिव के आकार का है या उसको बोले कैलाश पर्वत के जैसा है, उसको भी आज विश्व पटल पर लाने में शायद सरकार सफल रही है और सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद रहा कि शिव पुराण की विशालता जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे कथावाचक पूज्य गुरुवर प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनके मुखारबिंद से सबने उन मधेश्वर महादेव जी के चरणारविंद में बैठकर कथा श्रवण भी किया 7 दिवस का। उसके तुरंत बाद नवरात्र रहा। नवरात्र का भी हमारे गृह घर में ही हमारा होता है त्रिदिवसीय बहुत सुंदर सा यज्ञ हवन और अन्य राज्यों से भी आते हैं। और उसी बीच हमने आपके यहाँ का भी हादसा सुना, तो इसलिए हमारा कहना है कि आज का वो माहौल नहीं है जो हम लोग अपनी बेटियों को बेधड़क भेज दें। तो कोशिश करिए कि जब भी आप अपने छोटे बच्चों को कहीं भी भेज रहे हो, स्कूल भेज रहे हो, पड़ोसी में भेज रहे हो या खेलने भी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें ध्यान तो रखें, नज़र तो रखें कि इन हादसों से हम स्वयं बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम घर के लोग भी जिम्मेदारी होते हैं या शासन प्रशासन को उंगली उठा देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि शासन सत्ता अपनी जगह वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर और अड़ोसी पड़ोसी में क्या हो रहा है ये तो बहुत मुश्किल है देख पाना या जांच पाना। तो इसलिए पहले परिवार इन सब चीज़ों के लिए आगे आए। हम इन्हीं सब बातों को लेकर के आज मंच पर जाते हैं और हमारे पास जो विचार होते हैं वो भगवान का ही विचार होता है, उनके माध्यम से भी हम यहाँ पर आते हैं। तो कहना है बहुत है कि आज हम धर्मांतरण में भी फंसे हैं और हम इधर का भी सुनते हैं और हमारा जसपुर ज़िला है वो तो शुरू से ही धर्मांतरण की चपेट में ही है। तो हम लोग अभी का जो शिव पुराण था उसमें हम लोग को भी दिखाना था कि हमारी सनातन परंपरा के अंतर्गत कितने हिंदू हैं। उन सबको लगता था कि हमारे जसपुर में हमारा ही बाहुल्यता है, हम ही लोग ज़्यादा है, उनको लगता था। लेकिन इस बार हमने दिखाया जब लाखों की संख्या में अन्य अन्य राज्यों से भी और हमारे ज़िले से भी जब लोग निकल के आए और वो छोटा सा गाँव पूरे जन समुदाय से भर गया, तो लोग देखते रह गए। और गुरुजी ने भी बहुत अच्छा वहाँ बोल करके आए हैं कि यदि आप कैलाश मानसरोवर नहीं जा पाते हैं तो बिल्कुल आप मधेश्वर महादेव आए, क्योंकि मधेश्वर महादेव के नीचे एक जलाशय भी है, तो बिल्कुल वो कैलाश मानसरोवर का ही दिखा रहा है। तो गुरुजी ने कहा है कि आप वहाँ आए। दूसरा, गुरुजी ने बहुत अच्छा एक और संदेश दिया जिससे हम धर्मांतरण पर रोक लगा सकते हैं कि हम किसी भी जाति धर्म से हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जरूरी यहाँ पे ये नहीं है कि डॉक्टर हिंदू है, मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, कोई भी है, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है और उसके पास इलाज के लिए सभी वर्ग जाते हैं। तो भगवानों में भी वैसा भेदभाव ना करें। जब हम ये कह रहे हैं कि एक लोटा जल सभी समस्या का हल, और उस लोटे के जल से यदि हम पी करके अपना कैंसर हटा रहे हैं, अपना किडनी लीवर सही कर रहे हैं, अपना अंधत्व मिटा रहे हैं, अपना बहरापन दूर कर रहे हैं, तो उन समुदाय को भी गुरुजी ने आह्वान किया कि बीमारी को दूर करने के लिए आप बिल्कुल शिव जी को लोटा जल चढ़ाइए और आप भी स्वस्थ लाभ प्राप्त करिए। तो बहुत अच्छा अच्छा संदेश गुरुजी ने दिया है और बेटियों के लिए भी दिया है कि अगर बेटी हैं आप तो यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि अपनी माँ बाप को, युवा होती बेटियाँ, कन्यादान का अवसर जरूर देवें और छोटी बेटियों पर उनके माता पिता जरूर नज़र रखें। कहीं भी अकेले जा रहे हैं तो ऐसा कोशिश करें कि वो अकेले न जाएं, बिल्कुल समूह में जा रहे हैं, झुंड में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से
हमारे गुरुजी ने भी बहुत अच्छा सा शब्दों के साथ लोगों को जागरूक किया है। और मुझे लग रहा है कि जब से गुरुजी की कथा हुई है हमारे जसूर ज़िले में, हमारे शिवालय में फिर से लोगों का आना जाना बढ़ गया है। और जल ले रहे हैं, हमने यहाँ भी एक बहन को देखा, अभी जब हम दर्शन करने गए तो उन्होंने जल चढ़ाया और लोटा में जल को झोंक भी लिया, तो लगा कि हाँ सब बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है। आप सनातन धर्म को लेकर काफी सक्रिय रहती हैं, जिस तरीके से हनुमान जी को आप किस रूप में देखती हैं, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन माने जाते हैं, तो जिस तरीके से युवा आजकल बिल्कुल प्रभावित है सनातन धर्म के प्रति, और अब हमारे यहाँ अगर भिलाई की हम बात करें तो शनिवार और मंगलवार को लगातार मंदिरों में यूथ की ज्यादा भीड़ जुट रही है। हाँ ये सही है। जैसे एक समुदाय का है कि इतवार कि चर्च जाना ही है, उनको उनके बच्चों को भी नहीं सिखाना पड़ता है, वो बच्चे स्वतः उनको पता है कि हमको जाना है। एक समुदाय का शुक्रवार कि उनको मस्जिद जाना ही जाना है, उनको नमाज पढ़ना ही पढ़ना है। और हमारा तो पूरा सोमवार से लेकर के रविवार तक पूरा दिवस ही हमारा है। तो हम कहते हैं कि आप एक हमारा 33 प्रकार के देवी देवता, आप भगवान से दोस्ती करिए, जो भी आप भगवान आपको अच्छे लगते हैं, आप हनुमान जी को मनाइए, दुर्गा जी को मनाइए, शिव जी को मनाइए, कृष्ण जी को, राम जी को मनाइए, आप जिनको भी मनाइए। आप साप्ताहिक, जैसे आप भी आपने कहा कि शनिवार और मंगलवार हनुमान जी का, वो माता जी का भी मंगलवार हो जाता है, तो आप माता जी की भी सेवा कर लीजिए, क्योंकि माँ शक्ति स्वरूप है। वो शिव जी भी शक्ति के बिना अधूरे, राम जी भी शक्ति के बिना अधूरे, कृष्ण भी शक्ति के बिना अधूरे। तो शक्ति की पूजा सबसे पहले, हनुमान जी को कहाँ से बल मिलना, शक्ति से ही बल मिला। तो इस तरीके से आप शिव की आराधना करिए, शक्ति की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, और जिसको जैसा बन पड़ता है वो करें। लेकिन हम यहाँ पे उन युवाओं के लिए कह के जाएंगे कि मेरे बच्चों, मेरे देवरों, मेरे भाइयों, आप सिर्फ मंगलवार शनिवार ना चुने, क्योंकि बाकी दिवस भी हमारा है। तो कुछ हमारा युवा टीम सोमवार को चला जाए, कुछ हमारी युवा टीम बुधवार को भी गणेश जी की स्तुति कर ले, कुछ युवा टीम हमारा गुरुवार मना ले, कुछ युवा टीम हमारा शुक्रवार मना ले, तो हमारा पूरा सप्ताह हो जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से कौशल्या जी ने एक संदेश दिया है कि युवा किस तरीके से अपने आप को, आप सभी दिन हमारे भगवान के हैं, तो अभी हम भगवान की स्तुति करें, सनातन धर्म से खुद को जोड़े। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।